नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दी हेल्थ में डॉक्टर विवेक काजी डॉक्टर के साथ फिर एक नई हेल्थ वीडियो में। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ एमिल कंपनी की फीपाट्रॉल के बारे में। शायद आप लोगों में से बहुत लोगों ने इसके बारे में काफ़ी सुना होगा क्योंकि कोविड में इस मेडिसिन को काफ़ी यूज किया गया था। दोस्तों इस कंपनी का दावा है कि ये दवा एक तरह से नेचुरल आयुर्वेदिक एंटीबायोटिक का काम करती है और एक एंटीवायरल की तरह भी काम करती है। दोस्तों जानते हैं कि ये दवा जो होती है इसके अंदर कैसे ऐसे क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिसकी वजह से दवा इतना अच्छा पावरफुल और इफेक्टिव काम करती है। इसके अंदर क्या कहते हैं, गिलोय होता है, दारू हल्दी होती है, अपामार्ग होता है, चिरायता होता है, करंज बीज हो गया, कुटकी हो गया, तुलसी हो गया, ये मेडिसिन तो होती है। इसके अलावा इसके अंदर गोदंती भस्म हो गया, त्रिभुवन कीर्ति रस हो गया, मृत्युंजय रस, सुदर्शन घनवटी, संजीवनी वटी, ये सारी दवाइयाँ जो होती है बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं। ये आपकी क्या कहते हैं इम्यूनिटी से बढ़ाने से लेकर कहते हैं आपकी कहते हैं आपको शरीर को स्ट्रेंथ देने से और एक तरह से एक नेचुरल एंटीबायोटिक और एंटीबायोटिक तरह काम करती है। दोस्तों इसके अंदर जो तुलसी होती है वो क्या कहते हैं बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन को कम करने काम करती है। गिलोई आपकी बॉडी क्या कहते हैं इम्यूनिटी को बढ़ाती है। कुटकी क्या करती है आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करती है। दारू हरिद्रा क्या करती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन जो बॉडी में होता है उसको रोकती है। इसके अलावा चिरायता होता है जो कि आपके शरीर के अंदर हो रही जो पेन हो रहा है, ठीक है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, उसको क्या कहते हैं कम करती है। इसके अलावा करंजी क्या कहता है कोल्ड को क्या कहते हैं, जैसे वहाँ ठंड लग जाती है, नाक से पानी बह रहा है तो वहाँ पर बहुत अच्छा काम करती है। और जिसके अंदर अपमार्ग होता है एंटीऑक्सीडेंट करता है और इसके अलावा आपकी बॉडी को क्या टिश्यूज़ को क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन में शक्ति देता है। ठीक है, अब जानते हैं कि इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका जो सबसे पहला यूज होता है ना, ऐसी चीज़ें है जैसे मान लो कि आपको फ्लू हो गया, क्या कहते हैं आपको कॉमन कोल्ड हो गया, जुकाम लग गया, आपके नाक से पानी बह रहा है, तो हम में से बहुत लोग क्या करते हैं एंटीबायोटिक को खाते हैं। लेकिन देखो एंटीबायोटिक खाना इसमें क्या कहते हैं ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है क्योंकि ये जो हमारा कॉमन कोल्ड होता है, फ्लू होता है, ये वायरल इन्फेक्शन होता है। ठीक है, तो वायरल इन्फेक्शन के लिए अभी कोई ऐसी मेडिसिन एलोपैथिक में नहीं है, ठीक है, जो एंटीवायरल मेडिसिन नहीं बनी है। तो ये दवा क्या करती है आपके कॉमन कोल्ड को दूर करती है। फ्लू हो गया आपको, ठीक है, नाक से पानी बह रहा है, वहाँ पर दवा को काम कर सकता है। आपके शरीर में भारी पंसा हो रहा है उस समय, ठीक है, तो उसको भी ठीक करती है। दवा क्या कहते हैं आपके जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, जैसे मान लो आपका गले में क्या कहते हैं खराश हो रही है, आपका गला बैठ गया पूरा, ठीक है, गले से आवाज़ नहीं आ रही है, गले में दर्द हो रहा है, कुछ खा रहे हैं कुछ निगल रहे हैं तो दर्द हो रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं, जो कि यहाँ से ऊपर का इन्फेक्शन होता है। तो वहाँ पर हम क्या लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं एंटीबायोटिक को खाते हैं, लेकिन आपको एंटीबायोटिक को नहीं खाना है। इस दवा को आपको ले सकते हैं, या आपके नेचुरली क्या कहते हैं आपको कहते हैं इन्फेक्शन से क्या कहते हैं रिलीफ देता है। देखो दोस्तों एंटीबायोटिक क्या होती है, अगर आप उसे खाते हैं तो एक तो क्या होता है आपके शरीर को भी नुकसान पहुंचाती है। आपके जो बैड बैक्टीरिया है उसको तो मारेगी, लेकिन कुछ गुड बैक्टीरिया को भी मारती है जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ठीक है, तो इसलिए कभी भी एंटीबायोटिक को कभी आपको ऐसा नहीं लेना चाहिए, उस दवा को आप इसमें ले सकते हैं। एंटीबायोटिक दोस्तों ऐसा होता है ना कि उसे आपको एकदम लास्ट टाइम पर लेना पड़ता है, जब ऐसा लगे कि आपको अब इन्फेक्शन आपका क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तब आपको लास्ट जो क्या कहते हैं आपके पास एक होना चाहिए कि मुझे अब मुझसे कोई दवा मुझे काम नहीं कर रही है, तब आपको उसे लेना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको नेचुरल जो आपके पास दवाइयाँ रहती है, आयुर्वेदिक मेडिसिन होती हैं, उनको लेना चाहिए जिससे आपके शरीर में कोई इफेक्ट न पड़े, क्योंकि एंटीबायोटिक कहीं ना कहीं आपके लीवर को भी डिफेक्ट करती है, आपके किडनी में भी क्या कहते हैं प्रॉब्लम कर सकती है। तो इसलिए एंटीबायोटिक का यूज कम से कम करना चाहिए। उसकी जगह आप पिपरट्रॉल को यूज कर सकते हैं, इससे आपको उतना ही इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों क्या कहते हैं अब जानते हैं कि ये दवा इसके अलावा क्या किन चीज़ों में काम कर सकती है। जैसे अगर मान लो किसी को शरीर में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बुखार हो गया, ठीक है, शरीर में, तो ये आपके शरीर के टेम्परेचर को वैसे भी क्या कहता है कम करता है। ठीक है, इसके अंदर गोदंती भस्म होती है जो कि आपके शरीर के टेम्परेचर को कम करती है। इसके अलावा इस दवा को ऐसी बुखार में यूज करता है जिस बुखार का कोई पता नहीं चलता है। ऐसे बहुत सारे बुखार होते हैं जिसमें आप कोई भी दवाई खाते हो तो उस बुखार आपका जाता नहीं है, ठीक है, लंबे टाइम तक आप लोग एंटीबायोटिक खा लो, ठीक है, बहुत सारी दवाई खा लो, लेकिन आपका फीवर जाता नहीं है, और फीवर कहीं पता भी नहीं चलता कि फीवर किसकी वजह से हुआ, इन्फेक्शन की वजह से हुआ या फिर कोई कारण है पता नहीं चलता है। ठीक है, तो ऐसे में क्या कहते हैं जो ऐसा बुखार होता है इसका कोई कारण पता नहीं चलता है, वहाँ पर दवा बहुत अच्छा काम करती है। क्या कहते हैं फीपाट्रॉल जो एमिल कंपनी की है, वहाँ पर आप इसे ले सकते हैं, आपके बुखार को ये वैसे भी नेचुरली कम करती है। इसके अलावा क्या कहते हैं आपकी इम्यूनिटी को बहुत बढ़ाती है। ठीक है, इम्यूनिटी बढ़ाती है। देखो क्या होता है अगर आपके बॉडी में इन्फेक्शन हुआ है तो हमारे शरीर की एक नेचुरल इम्यूनिटी होती है जो उस इन्फेक्शन से लड़ती है। लेकिन क्या होता है कि अगर आप इस दवा को लेंगे तो आपकी जो नेचुरल इम्यूनिटी होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, और जो आपके शरीर में क्या कहते हैं इन्फेक्शन होता है वो जल्दी कम होता है। अब जानते हैं कि इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। देखो क्या कहते हैं प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उसे इन्हें अवॉइड करना चाहिए, जो बच्चों को दूध पिला रही हैं वो ले सकती हैं, कम मात्रा में ले सकती हैं। इसके अलावा बच्चों को कम मात्रा में देना चाहिए, ज़्यादा मात्रा में इसे नहीं देना चाहिए। ठीक है, अब जानते हैं इसकी डोजेज क्या होती हैं।
देखो इसे क्या कहते हैं, जो एडल्ट लोग हैं 2 टैबलेट सुबह शाम इसको ले सकते हैं, या फिर थ्राइस भी ले सकते हैं, ठीक है, 3 बार भी ले सकते हैं, 2 सुबह, 2 दोपहर में, 2 रात को भी ले सकते हैं। अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इन्फेक्शन कम है, तो आप 2 गोलियाँ सुबह शाम इसको नॉर्मल पानी के साथ ले सकते हैं। बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं, मान लो 6 से 12 साल के होते हैं, तो आधी से 1 टैबलेट क्या कहते हैं 2 बार ले सकते हैं। और कम से कम इसको आपको 1 हफ्ता तो उसे लेना चाहिए, कम से कम 5 दिन बोला जाता है, लेकिन 1 हफ्ता आपको लेना चाहिए। इससे आपको कहते हैं जल्दी देखने को बहुत अच्छी जल्दी मिलता है। इसका दोस्तों अगर इस दवा का मैं आपको कॉस्ट बताऊं तो ये जो पूरी टैबलेट आती हैं, कम से कम इसके अंदर नहीं तो कम से कम इसके 30 टैबलेट आती हैं, और कम से कम 223 रुपये का आपको पत्ता पड़ता है, मतलब 7 रुपये की टैबलेट पड़ती है। इसमें महंगी इसलिए क्योंकि इसके अंदर मैंने बताया था ना कि इसके अंदर नेचुरल आयुर्वेदिक दवाइयाँ तो हैं, इसके अलावा ऐसे जैसे मैंने आपको बताया था कि त्रिभुवन कीर्ति रस हो गया, मृत्युंजय रस हो गया, सुदर्शन घनवटी होगी, ये थोड़ा दवाइयाँ थोड़ा कॉस्टली होती हैं, तो इसकी वजह से दवा थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली होती है, लेकिन दवा बहुत अच्छा है। दोस्तों देखो, आपकी हेल्थ से बढ़कर कोई नहीं है, ठीक है, अगर आपको अपनी हेल्थ ठीक करने में थोड़ा पैसे लग भी रहे हैं तो कोई इसमें कोई क्या कहते हैं गलत नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि दवा आपको शरीर को क्या कहते हैं हार्म नहीं पहुंचाएगी। एंटीबायोटिक क्या करती हैं, आपके शरीर को हार्म पहुंचाती है, किडनी लीवर को भी दिक्कत करती है, ठीक है। जिन लोगों को मान लो अगर किसी इंसान को लीवर की दिक्कत है, अब वो एंटीबायोटिक लेगा तो उसका क्या कहते हैं आपका इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा ऊपर का, लेकिन क्या होगा आपकी लीवर में भी वो दिक्कत करता है। तो ऐसे में आप जैसे लोग होते हैं उस दवा को ले सकते हैं, इससे आपको रिजल्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने जाना फीवर ऑयल के बारे में, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रही। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट हेल्थ वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।